एफआईज की चाल थोड़ी सी नरम रही है। जून सीरीज की जो शुरुआत उन्होंने की थोड़ी सी नरमी के साथ की है, लेकिन क्या आगे हमारे डेटा देखकर वो भारतीय बाजार में लौटेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ है, अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको इंडेक्स पर गाइड करेंगे, आपको हम ग्लोबल मार्केट को लेकर गाइड करेंगे, आपको हम ट्रेड बताएंगे, खबरें होंगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, बहुत कुछ होंगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले लेकर आएंगे वो 4 तस्वीरें जो आज बाजार के लिए ट्रिगर का काम करते हुए दिखाई देंगे। तो डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 100 अंक नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया है। और सिर्फ डाउ फ्यूचर नहीं, अगर आप दुनिया भर के बाजार देखेंगे एशियाई मार्केट में, तो वहां पर भी थोड़ा सा घबराहट का माहौल आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि निकेई जो कि जापान का इंडेक्स है, वहां पर करीब 550 अंकों के आसपास की गिरावट है। हांगकांग में करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। चीन के बाजार में भी कमजोरी दिख रही है, और गिफ्ट निफ्टी आपका जो घरेलू संकेत है वहां से भी नरमी के ही संकेत हैं। ब्रेंट क्रूड थोड़ी सी स्पाइक वहां पर आए हैं, क्योंकि रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में थोड़े से एस्केलेशंस बढ़े हैं। रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया है और दावा किया है कि उन्होंने 40 विमान मार गिराए हैं रूस के। उसके चलते क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक आया है, लेकिन शायद ये ठीक है नहीं, क्योंकि जुलाई से आउटपुट बढ़ोतरी को लेकर ओपेक प्लस देशों के बीच में सहमति बन गई है। 4,11,000 बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ेगा कच्चे तेल का। लेकिन 2 डेटा बड़े ही दमदार आए हैं। 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट हुई है चौथी तिमाही में। ये आंकड़ा काफी अच्छा है, अनुमान से बेहतर है, और जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने में आया है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। क्या ये बाजार को भी सपोर्ट करने का काम करेगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं। मई में टाटा मोटर्स की बिक्री घटी है, लेकिन आयशर, आरी, रॉयल एनफील्ड और एमएनएम की बिक्री जो रही है वो बढ़ी है। एमएनएम को लेकर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको गाइड कर रहे थे कि उनके बिक्री के आंकड़े अच्छे आ भी सकते हैं, और शेयर भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम दिखा रहा था। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं आज बाजार के लिए। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज बाजार के लिए आज कैसे हैं, मानसी से समझेंगे। मानसी बताइए, गुड मॉर्निंग। किस तरह के संकेत लग रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से थोड़ा सा परेशान करने वाला बयान दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। और इसी वजह से इस वक्त अगर आप ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल मूड माहौल की बात करेंगे, सुस्ती ही नजर आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि उसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़े नहीं। क्योंकि देखिए, भारतीय बाजार के लिए तो एक के बाद एक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव है। जीडीपी ग्रोथ के डेटा आए, उससे पहले इकोनॉमी की तर्ज पर भारत जो है वो आगे बढ़ गया। सो ये पॉजिटिव्स हैं जिस पर मार्केट आज खुलने के साथ साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन एक और आंकड़ा है पीसीई का डेटा, और पीसीई का डेटा जो है विदेशी बाजार में काफी क्लोजली वॉच आउट किया जाता है, और फेड जो है इसे वॉच आउट करता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिसीजंस जो हैं उस पर निर्भर करते हैं। ये डेटा अच्छा आया है, लेकिन इससे हुआ ये है कि अब आने वाले फेड मीट्स में इंटरेस्ट रेट डिसीजंस में ब्याज दरों में कटौती के चांसेस कम हो जाएंगे। आने वाले 1 से 2 मीट्स में तो ब्याज दरों में कटौती के चांसेस ऑलमोस्ट कम या जीरो कह सकते हैं। अब सितंबर में ही ब्याज दरों में कटौती के चांसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन की तर्ज पर अगर देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, पीसी के डेटा पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर सबसे पहले मार्केट्स को रिएक्ट करना होगा। और ग्लोबल फ्रंट पर अगर आप देखें तो हाँ, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी है, चीन के ऊपर उन्होंने वार किया है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करती है। और शुक्रवार के सेशन में ही यूएस के मार्केट्स अगर देखेंगे ऑन दी फेस ऑफ इट ठीक ठाक नजर आएंगे, लेकिन मिले जुले थे। इस वक्त अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी के संकेत है। पहले शुरुआत एकदम फ्लैट हुई थी, लेकिन इस वक्त कामकाज करीब 30 अंकों की बिकवाली के साथ नजर आ रहा है। एशियाई बाजार नरम है और शंघाई के मार्केट्स जो है वो बंद हैं। सो ऑल इन ऑल अगर देखें ग्लोबल फ्रंट पर सब कुछ जो है कमजोरी के साथ इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स जिसकी आप भी बात कर रहे थे, एक के बाद एक हमारे व्यूअर्स के सामने रख देते हैं। एक तो चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया। उन्होंने कहा है कि जिनीवा में जो बातचीत हो रही थी, जो फैसले हुए थे, उसका चाइना ने उल्लंघन किया, और इसी के तर्ज पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट का बयान भी आया। इस हफ्ते ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत होने की संभावनाएं हैं। ट्रेड पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत की संभावना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत का तारीख जो है, समय जो है, ये तय नहीं किया गया, लेकिन इसी हफ्ते ये टॉक्स जो हैं हो सकते हैं। चीन पर
यूएस ने वार किया और डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वार किया, इसका पलटवार चीन की तरफ से भी आता हुआ दिखा है। तो वार पलटवार का सिलसिला हो सकता है कि इस हफ्ते जारी रहेगा और उसका असर भी बाजारों को, कह सकते हैं कि उसका खामियाजा भी बाजारों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा स्टील एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ बढ़ा, जिसकी अभी आपने बातचीत की, इसका इंपैक्ट है स्टील काउंटर्स पर भी देखने को मिलेगा, स्टील सेक्टर पर भी नजर रखनी है। ट्रंप प्रशासन का बुधवार से टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला है। सो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मार्केट वॉच आउट जरूर करेगा। और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी एल्यूमिनियम स्टील की चाल पर असर जो आएगा उस पर हमें नजर रखनी होगी। अब ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स के बीच एशियाई बाजार और साथ यूएस मार्केट, साथ ही कमोडिटी फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है ये देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट एशियाई बाजार जो है, जापान के निकाई में दूसरे दिन हम देख रहे 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हैंगसेंग में भी दूसरे दिन गिरावट है। चीन के बाजार में गिरावट, कोरिया में हल्की सी तेजी। शंघाई के मार्केट्स ऑफ कोर्स बंद हैं तो वहां से क्यूज नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली चाल है। उतार चढ़ाव के बाद शुक्रवार को हमने देखा डाउ में भले ही 54 अंकों की मजबूती हो, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर वीक काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स थे। दिन के निचले स्तर से करीब 365 अंकों की रिकवरी जरूर दिखाई डाउ ने। नैस्डैक दिन के निचले स्तर से 265 अंक संभला और पिछले महीने S&P 500 की चाल की अगर बात करें 6% से ज्यादा की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कंपैरिजन अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो S&P और नैस्डैक में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी काफी हद तक डेवलपमेंट्स, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे कमोडिटी की चाल, ब्रेंट क्रूड $64 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं सेफ हेवन के तौर पर जो चमक थी वो फीकी जरूर पड़ी, लेकिन एट दिस पॉइंट $3,305 के आसपास। यूएस 10 साल बॉन्ड डील 4.42%, वहीं डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास देखने को मिला है। 30 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, वीक क्यूज एशियाई मार्केट से और मिले जुले संकेत कह सकते हैं यूएस मार्केट से आते हुए। ढेर सारे डेवलपमेंट्स हैं जिससे वॉच आउट करना होगा ग्लोबल फ्रंट पर भी। लेकिन डेवलपमेंट्स कई सारे हैं। शरद